एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 107वां। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। एथे तू है आगे आपे, जी जंत सब तेरे थापे। हे प्रभु इस लोक में भी तू है, आगे परलोक में भी तू ही है। तूने ही सब जीव जंतुओं की रचना की है, तुध बिन अवर न कोई करते, मैं धर ओट तुम्हारी जीव। हे करता प्रभु तुम्हारे बिना अन्य कोई नहीं है। इस लोक में परलोक में तू ही समाया हुआ है, कण कण में तू ही विराजमान है। तूने ही जीव जंतुओं की रचना की है, उनकी शक्ति भी तू है, उनका दाता भी तू है। हे करता प्रभु, करता कौन? जो करने वाला है, जो सब कुछ करने वाला है, जीवों की रचना करने वाला, उनकी पालना करने वाला भी वही है। हे करता प्रभु तुम्हारे बिना अन्य कोई नहीं है, और मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। हे स्वामी एवं अंतर्यामी पर ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, जो अंदर की बात को जानने वाला, बाहर के कर्म को छोड़कर जो अंदर की भावना को जानता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारी भावना है, परमात्मा उस भाव को जानता है। चाकू एक कसाई के हाथ में भी होता है और एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है, लेकिन दोनों के चाकू को यूज करने के भाव अलग अलग है। एक जान लेने के लिए उठाता है और एक जान देने के लिए उठाता है, उपचार के लिए उठाता है। तो ऐसे ही हम बाहर से कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर भाव जो है, परमात्मा उस भाव को जानने वाला है, वो अंदर की बात को जानने वाला है, वो मन की बात को समझने वाला है, अंतर्यामी है, पर ब्रह्म है, जो इस ब्रह्मांड से भी परे है। हे स्वामी सबका स्वामी है, जो स्वयं ही है। हे स्वामी एवं अंतर्यामी पर ब्रह्म प्रभु, तेरा सेवक अपनी जीभ से तेरे नाम का जाप करके ही जीवित बना रहता है। जिन सेविया तिन्ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। दरअसल जिसने तेरा सुमिरन किया है उसी ने ही सुख पाया है। उसने अपने जीवन को जुए की बाजी की तरह नहीं हारा है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु की ओर गति करना। इन कर्म जो हमारे पिछले संस्कार बन के हमारे साथ इस जन्म में भी आए हैं, उन कर्मों से, उन बंधनों से छुटकारा पाना है, ताकि हम उस आत्मा, उस परमात्मा से मिल सके। जो हम उस परम आत्मा से बिछड़े हुए हैं, वो आत्मा उस परम आत्मा में दोबारा से लीन हो सके। लेकिन जैसे ही हम इस जन्म में आते हैं, माया का प्रभाव ऐसा है, अपना उद्देश्य भूलकर हम माया के प्रपंच में फंस जाते हैं और इस जन्म को
जैसे जुए में हार जाता है ना जुआरी, ऐसे ही ये जो अमूल्य जीवन हमें मिला है उसको हम हार जाते हैं। लेकिन जो तेरे नाम का सुमिरन करता है, तेरे नाम का जाप करता है, तेरे गुणों का गान करता है, तेरे गुणों को अपनाता है, वो इस जन्म को फिर जुए की बाजी की तरह हारता नहीं है। नाम औखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। तेरी नाम रूपी औषधि जिसने भी पा ली है, उसका जन्म जन्मांतरों का रोग समाप्त हो गया है। नाम को औषधि की तरह कहा जा रहा है। हमें कोई बीमारी है तो हम दवाई खाते हैं ना। दवाई, पेट में दर्द है मान लो किसी के, लेकिन हम दवाई मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने से वो हमारे पेट में जाती है, उसका डाइजेशन होता है, उसका रस निकलता है और फिर जहां दर्द है वहां वो उस दर्द को ठीक करता है। ऐसे ही नाम एक औषधि की तरह लेने को कहा है कि उसका मनन करना है। सिर्फ मुंह से नहीं रखना। अगर हम मुंह में रखी रखें दवाई और उसको निकाल दें, मुंह से ही निकाल दें, तो वो असर नहीं करेगी ना। ऐसे ही मन में कुछ और चल रहा है, मुंह में नाम नाम राम 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 जपते रहो, वाहे गुरु जपते रहो, बात नहीं बनेगी। जो रोग मिटाने हैं तो उसके लिए उस नाम को अंदर लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो मन में बस सके, हृदय में बस सके, प्रभु के लिए प्यार बन सके, प्रभु के गुणों को अपनाया जा सके। तभी फिर जो जन्मों जन्मों के हमारे संस्कार बने हुए हैं, जिससे हम जो पिछले कर्म करके आए हैं उनको हम यहाँ फिर आगे उन्हीं में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जन्मों जन्मों के दुख हैं वो सब फिर उनको वो रोग ठीक हो जाता है। जन्मों जन्मांतरों से जो हमारे साथ लगा हुआ है, मोह का, माया का, अहंकार का, वो सब रोग फिर समाप्त हो गए हैं। हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीव। हे भाई, दिन रात परमात्मा के गुणगान के गीत गायन करते रहो, यही कार्य लाभदायक है, जो हमें हमारे कर्मों के रोग से, हमें अहंकार के रोग से छुटकारा दिलाकर, मोह के बंधनों को तोड़कर हमें प्रभु की ओर अग्रसर करता है। हमारी गति परम गति होती है उससे। फिर यही कार्य लाभदायक है। दृष्ट धार अपना दास सवारे, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कार्य। प्रभु ने जिस सेवक पर कृपा दृष्टि की उसे संवार दिया है। अब वह प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखकर अपना सिर झुकाता है। कौन? जिस पर प्रभु ने कृपा दृष्टि की है और उसे संवार दिया है, उसके भ्रमों का पर्दा दूर हटा दिया है। फिर वो जीव हर जगह परमात्मा को देखकर, कण कण में उसे बसा हुआ देखकर अपना सिर झुकाता है। एकस ऋण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जीव। नानक कहता है कि हे बाबा, उस एक प्रभु के बिना अन्य कोई नहीं है और यही श्रेष्ठ मत है। एकस बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो।